बच्चों नमस्कार। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ड्रीम पॉइंट टेक्निकल क्लासेज में। आज हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड थ्योरी के बारे में, जिसमें अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज हम लोग 101 से ऊपर चलेंगे। इससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ शेयर भी कर लें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? डेनियल सेल, लाइक्लांची सेल, वोल्टेइक सेल, शुष्क सेल। तो आपको आंसर देना है सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? डेनियर सेल, लाइक्लांची सेल, वोल्टेइक सेल, शुष्क सेल। तो इसका आंसर सही है वोल्टेइक सेल। तो सबसे पहला सेल बनाया गया था वोल्टेइक सेल। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल होता है ए 1.08 वोल्ट, बी 2.02 वोल्ट, सी 5 वोल्ट, डी 0.5 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा ए 1.08 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 103 नंबर, डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ए कॉपर सल्फेट। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर, शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है? वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लैक्लांची सेल, किसी का नहीं। तो आपको बताना है शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है। तो इसका आंसर होगा 104 नंबर का सी, लैक्लांची सेल का संशोधित रूप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 105 क्वेश्चन, लैक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, H2SO4। तो आपको बताना है लैक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर होगा 105 नंबर का ए, अमोनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा 106 नंबर, निम्न में बटन सेल किसे कहते हैं? बटन सेल अधिकांश जो हाथ की घड़ी है या कैलकुलेटर आदि इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं। तो इसका बताना है कि बटन सेल किसे कहते हैं? लैग्रांची सेल को, वोल्टाइक सेल को, मरकरी सेल या लेड एसिड बैटरी को। तो आपको बताना है बटन। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, मरकरी सेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 107 नंबर, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है? तो इसका बताना है। तो ए है हमारा 0.5 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट, सी 2.5 वोल्ट और डी 2.02 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 107 नंबर का बी, 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 108 नंबर पर, प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है कम, बराबर, अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 108 नंबर का सी, अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 109 नंबर, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? निकेल कैडमियम सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल या लैक्लांची सेल। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर है हमारा 109 नंबर का ए, निकेल कैडमियम सेल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 109 नंबर, 110 नंबर। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, अनंत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा 110 नंबर का आंसर होगा ए, घटता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 111 नंबर पर। तो चार्जिंग क्या है? जो चार्ज करते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं? किसी सेल का लोड के साथ जोड़ना, किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना, किसी सेल को सफाई करना, उपरोक्त सभी। तो 111 का आंसर होगा हमारा बी, किसी भी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 112। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? केवल एसी स्रोत, केवल डीसी स्रोत, एसी और डीसी दोनों, ना ही एसी और ना ही डीसी। तो इसका आंसर होगा 112 नंबर बी, केवल डीसी स्रोत का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 113 नंबर। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 से 2 ओम, 10 से 15 ओम, 2 से 6 ओम और 0। तो 113 नंबर का आंसर होगा सी, 2 से 6 ओम। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है? तो लेड एसिड सेल, डेनियर सेल, वोल्टाइक सेल, मरकरी सेल। तो इसका आंसर होगा हमारा डी। अभी हमने आपको बताया था बटन सेल के बारे में, तो बटन सेल ही को मरकरी सेल कहते हैं और यही यूज होते हैं हमारे हाथ की घड़ी या पॉकेट कैलकुलेटर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 115 नंबर। लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? लोहा, शीशा, हार्ड रबर या चांदी। तो इसका आंसर होगा 115 नंबर का सी, हार्ड रबर का बना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाइक्लांची सेल में ऋण विद्रोह को कार्य कौन करता है? जस्ते की क्षण, कार्बन की क्षण, MnO2 की लेप, CuSO4 के रवे। तो इसका आंसर होगा 116 नंबर का ए, जस्ते की क्षण। आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 नंबर पर। निम्न में से कौन का कार्य विद्युत बैटरी करती है? रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत विभवांतर बल उत्पन्न करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका सही आंसर होगा 117 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 118 नंबर पर। प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, रासायनिक क्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा 118 नंबर का बी, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 119 नंबर पर। तो सेकेंडरी सेल का उदाहरण, तो सेकेंडरी सेल का उदाहरण है लेक्लांसी सेल, लेड एसिड सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। तो इसमें बताना है कि सेकेंडरी सेल कौन कौन से हैं। तो 119 का होगा हमारा लेड एसिड सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 120। सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 120 नंबर का ए, रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 121 नंबर। निम्न में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व हैं? निकेल हाइड्रोडेट और लौह ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड और स्पॉन्जी शीशा, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन स्पॉन्ज शीशा। तो 121 नंबर का सही आंसर होगा हमारा बी, लेड पर ऑक्साइड और स्पॉन्जी शीशा। 122 नंबर है हमारा। निम्न में से कौन बैटरी का क्षमता व्यक्त करता है? एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वाट घंटा या वोल्ट। तो 122 नंबर का आंसर होगा हमारा ए, एम्पियर घंटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 123 नंबर पर।
बोल्ट शुष्क सेल का विभवांतर बल होता है तो ये 2.5 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो 123 का आंसर होगा डी, 105.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर। क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? सेल की वोल्टेज घटती है, सेल की वोल्टेज बढ़ती है, वोल्टेज बदलती नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, सेल का वोल्टेज घटते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 125 नंबर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोल्ट लेड सेल का औसत विभवांतर क्या होता है? तो इसको हमें बताना है। तो 1 वोल्ट, 1.08 वोल्ट, 2.8 वोल्ट या 2.2 वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 2.2 वोल्ट। तो बच्चों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।